और अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम दरबार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ आचार्यों ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 2 दिन से अनुष्ठान चल रहा था। मंदिर के परकोटे में बने 21 छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। पहले दिन का अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजन के साथ आरंभ हुआ था। दूसरे दिन देवताओं का पूजन, अन्नादिवास, हवन, देवस्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्याय जैसी विधियां संपन्न हुई। मंदिर परिसर में 21 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। और रामेंद्र अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, एक अनुष्ठान पूरा हुआ रामलला के विराजमान होने के साथ और आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हुआ है। किस तरह से अयोध्या बदली हुई दिखाई दे रही है? सजी हुई अयोध्या में क्या नया दिख रहा है? देखिए ऋतु, पूरी दुनिया के लिए नया है कि जब आप रामराज की संकल्पना करते हो तो अयोध्या में राजा रामचंद्र के रूप में भगवान श्री राम का विराजमान होना आवश्यक है। जहाँ माँ सीता हो, लक्ष्मण हो, हनुमान जी हो और उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न हो, तभी रामराज की कल्पना साकार होती है। राजा रामचंद्र के रूप में जब भगवान श्री राम स्थापित होते हैं अयोध्या में, तब रामराज की, जिसको महात्मा गांधी ने किया, जिसकी रामराज की परिकल्पना कई ऋषियों ने, नेताओं ने, सत्ताओं ने किया कि रामराज कैसे हो, तो राम की स्थापना उसके लिए बहुत आवश्यक थी। भगवान राम जब राम के रूप में स्थापित होते हैं अयोध्या में, तब रामराज की कल्पना साकार होती है, तब शांति आती है, तब एक तरीके से पूर्णता प्रदान हुई अयोध्या को। तो उत्साह अयोध्या में है कि मंदिर को पूर्णता मिली। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अभी बाल्यकाल के यानी माँ कौशल्या के राम के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब माँ सीता के राम के भी दर्शन करने के लिए आएंगे, जहाँ माँ सीता भी आसीन होंगी। अयोध्या बिना सीता के अधूरी है। माँ सीता के साथ भगवान राम यहाँ आसीन हुए हैं, तो दुनिया के जो लोग आएंगे वो भगवान श्री राम के दर्शन राम दरबार के भी करेंगे। तो जी, ये बदला है अयोध्या में। जी रामेंद्र, अयोध्या और वाराणसी से तकरीबन 101 आचार्य पहुंचे आज पूरे इस अनुष्ठान को पूरा कराने के लिए। किस तरह से अयोध्या वासियों को एक ये नया अवसर लगा जब उन्हें लगा कि अयोध्या की तरफ न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की निगाहें ही रही? ऋतु जी, 3 दिन से लगातार ये आचार्य पूजा वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार कर रहे हैं, जिनमें सभी मूर्तियों की स्थापना की जानी है। तो दुनिया के लिए एक और बात बता दें ऋतु जी, यहाँ भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित की गई है, यानी शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। तो जो 2 मत हैं सनातन में, शैव और वैष्णव, उन दोनों का समागम यहाँ हुआ है। अब पूरे भारत के लिए मंदिर, राम मंदिर, केवल राम जी का मंदिर नहीं है। यहाँ गणेश जी हैं, माँ अन्नपूर्णा है, शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित है, भगवान शिव जी के स्थापित है, राम जी के स्थापित है, सीता जी विद्यमान है साथ में। तो पूर्णता को प्रदान कर गया। अगर आप यहाँ आए तो आपको पूर्णता मिलेगी। जिस राम के दौर में भगवान राम जी जब पैदा हुए थे, तो पूरे देवता जब यहाँ उनको देखने के लिए आए थे, उनके दर्शन के लिए आए थे। फिर जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो फिर एक बार यहाँ सारे देवता आए और एक बार फिर पूरे देवता यहाँ स्थापित हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब पार्वती जी को उपदेश दिया तो उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा कि अयोध्या ब्रह्म स्वरूप है और माँ सरस जो सरयू हैं वो सगुण स्वरूप में है, और पूरे जो अयोध्यावासी वो जगदीश स्वरूप में है। यानी अयोध्या का महत्तम आप इससे समझ सकते हो कि यहाँ का एक एक नागरिक भगवान के समान है जो यहाँ वास कर रहा है। तो जाहिर है कि ये जिस तरीके से पूर्णता को प्रदान हुई है अयोध्या, उसको देखने देश दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। जी रामेंद्र, अभी तक हम देख रहे हैं कि कई चरणों में राम मंदिर का एक तरह से पूरा काम होना है। ऐसे में आज राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब मंदिर का कितना हिस्सा बाकी है जिसे पूर्ण होना, और कितना और समय लगना है? देखिए, मूर्तियों के लिहाज से लगभग मंदिर की पूर्ण स्थापना हो गई है और जो बाकी शेष काम बचे हैं
वो भी पूर्ण किए जा रहे हैं। ये तो मंदिर प्रशासन बताएगा कि कितना समय उसके लिए लगेगा, लेकिन लगभग काम पूरा हो गया। अब कल से जो श्रद्धालु आएंगे उनको राम दरबार के लिए वो स्थान खुल जाएगा, जहाँ भगवान श्री राम जी माँ सीता को के साथ दर्शन करेंगे लोग, जहाँ हनुमान जी विराजमान होंगे। वैसे भी अयोध्या में हनुमान जी तो सीता जी के जो आदेश है, जो उनकी कृपा है माँ सीता की, बड़े बेटे के रूप में स्थापित किया है, तो पूरे अयोध्या की रक्षा उन्हीं के कंधों पर है। लेकिन एक बार राम दरबार के साथ हनुमान जी विराजमान हो गए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्दी ये सारा कार्य पूर्ण होगा। बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो सौंदर्यीकरण के रूप में किया जाएगा, बहुत सारे और काम हैं, तो वो काम पूरे किए जाएंगे। लेकिन मंदिर की स्थापना का कार्य लगभग ऋतु पूरा हो गया है। जी रामेंद्र, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब श्रद्धालुओं की एक तरह से एक बड़ा हुजूम अयोध्या में पहुंचा था, ठीक उसके अगले दिन प्रशासन किस तरह से इस बार तैयारियां हैं, चाहे आगंतुकों के लिए या फिर वहां पर जो मौजूद लोग हैं शहरवासियों के लिए भी, क्योंकि व्यवस्थाओं पे एक बड़ा असर पड़ता है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होते हैं। देखिए, लगभग 350 लोगों को आमंत्रित किया था जो मंदिर प्रशासन है, लेकिन उसमें साधु संत थे, उनके पदाधिकारी थे, बाहरी केवल मुख्यमंत्री के रूप में उनको बाहरी मानिए, उनको संत के रूप में मानिए, उनको आमंत्रित किया गया था। तो शहर में कोई बड़ा संकट नहीं था कि बड़ी भीड़ आई हो। और लगातार जो महासचिव हैं उन्होंने कहा था कि लोग यहाँ इस निमित्त ना आए कि वहाँ मूर्ति की स्थापना की जा रही, जिनको रूटीन दर्शन करना वो आते रहें और दर्शन करते रहें। तो उस लिहाज से अयोध्या में कोई बड़ी भीड़ बाहर से नहीं आई, उसको लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन कल से आज तक देख रहे हैं, फिर भी जो रूटीन भीड़ थी उससे ज़्यादा ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उसी तरह की गई थी कि किसी को भगवान के दर्शन में अवरोध भी न हो और भीड़ इस तरीके से भी ना है कि पूरी अयोध्या बंद जाए। तो दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया और सकुशल ये संपन्न हो गया है कार्यक्रम। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल रामेंद्र, अयोध्या में एक बार फिर उत्सव का माहौल, प्रशासन की तैयारियां भी दुरुस्त दिखाई देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए रामेंद्र।